प्रिय विद्यार्थियों, मैं सत्यनारायण कासनिया सिद्धार्थ उच्च माध्यमिक विद्यालय मारवाड़ मुंडवा के अंदर अंग्रेजी का व्याख्याता हूँ। आज संपूर्ण विश्व के अंदर कोरोना की वैश्विक महामारी से संपूर्ण विश्व के लोग जूझ रहे हैं और सभी संस्थानों के अंदर बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत बड़ी बाध्यता उत्पन्न हो गई है। राजस्थान में नहीं बल्कि संपूर्ण भारत के अंदर लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए हमारे संस्थान ने बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन प्रदान करने के लिए एक बहुत बड़ा संकल्प लिया है। इसके माध्यम से बच्चों को अंग्रेजी की कक्षा 10वीं 12वीं और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान की जाएगी। तो मैं आज आपको एक टॉपिक लेके आया हूँ, डिग्री, जो कक्षा 6 से लेकर के 7वीं 8वीं 9वीं और 11वीं कक्षा में भी इस प्रकार का टॉपिक आता है और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में एयरफोर्स, नेवी, सिविल सर्विसेज और साथ के अंदर बैंकिंग जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको डिग्री के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। डिग्री को हिंदी में अवस्थाओं के नाम से जाना जाता है। डिग्री विशेष तौर पर 3 प्रकार की होती है: पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री को सामान्य अवस्था कहते हैं और कॉम्परेटिव को तुलनात्मक अवस्था कहते हैं, सुपरलेटिव को सबसे श्रेष्ठ अवस्था जिसकी तुलना कोई नहीं कर सके। 3 प्रकार की डिग्री होती है। तो सामान्य अवस्था जो पॉजिटिव डिग्री होती है, इसके बारे में एक उदाहरण आपको बता रहा हूं। जैसे पॉजिटिव डिग्री के अंदर सामान्य अवस्था यह है, राम इज एज टॉल एज मोहन। इसके अंदर बताया गया है कि राम मोहन के समान लंबा है, अर्थात राम की लंबाई मोहन के समान है। एज का प्रयोग हो रहा है यहाँ पर, या 100 का प्रयोग भी आप कर सकते हो। टॉल इसमें विशेषण है। तो पॉजिटिव डिग्री के अंदर ऐसा होता है कि 2 व्यक्तियों में समानता स्थापित की जाती है, वो पॉजिटिव डिग्री होती है। और परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न आता है कि पॉजिटिव डिग्री को किस प्रकार से आप कॉम्परेटिव में चेंज करते हो। तो कॉम्परेटिव में चेंज करते समय पॉजिटिव में इसमें कई प्रकार के जो रूल है उनको फॉलो करना पड़ता है। तो फर्स्ट रूल आपका है कि पॉजिटिव डिग्री की यदि कॉम्परेटिव डिग्री बनाते हैं तो उसमें फिर से ER का प्रयोग कर देते हैं कॉम्परेटिव डिग्री में, तो वो बन जाती है। और EST का प्रयोग कर देते हैं तो वो सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। जैसे स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री है और स्ट्रॉन्ग के बाद में ER का जब आपने प्रयोग कर दिया तो यहाँ पर कॉम्परेटिव डिग्री बन गई है। स्ट्रॉन्ग के बाद में EST का प्रयोग कर दिया तो सुपरलेटिव डिग्री बन गई है। तो इस प्रकार से कुछ रूल होते हैं जिसके अंदर पॉजिटिव डिग्री के बाद में ER का प्रयोग करने से कॉम्परेटिव और EST का प्रयोग करने से सुपरलेटिव बनती है। फर्स्ट रूल होता है। इसके अंदर कई प्रकार के विशेषण आते हैं। जैसे इसके अंदर स्मॉल आ रहा है, स्मॉल के बाद में ER लगा दो, EST लगा दो, सुपरलेटिव बन जाएगी। और टाल आ रहा है, टाल के बाद में ER का प्रयोग करो, EST लगाओ, सुपरलेटिव बन जाएगी। ER लगे तो कॉम्परेटिव बन जाएगी। इस प्रकार के बहुत सारे इसके अंदर विशेषण हैं जिसका प्रयोग करने से कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव बनती है। और दूसरा रूल ये कि इसके अंदर यदि किसी भी प्रकार का जो विशेषण है उसके पीछे ई आता है तो उसका कॉम्परेटिव बनाने के लिए R का प्रयोग कर देते हैं। ये जैसे R का प्रयोग यहाँ पर कर दिया है तो ये इसका कॉम्परेटिव डिग्री हो गई और यहाँ पर EST का प्रयोग कर दिया, यानी E तो R है, ST का प्रयोग यहाँ पर करना पड़ता है, तो ये सुपरलेटिव डिग्री हो गई। तो यहाँ देखते हैं कि वाइज एक पॉजिटिव डिग्री है, E पीछे आ रहा है, E एक शवर है। कोई भी ऐसी डिग्री जिसके पीछे E आए तो R का प्रयोग करने पर ER के बाद में R लगाने से कॉम्परेटिव बनती है और ST लगाने से सुपरलेटिव बनती है। जैसे ट्रू, TRUE, इसके बाद में R लगा दो कॉम्परेटिव बन जाएगी, TRUE ST लगा दो सुपरलेटिव बन जाएगी। और जैसे लार्ज है, लार्ज में भी E आ रहा है तो R लगा दो कॉम्परेटिव बनेगी और ST लगा दो सुपरलेटिव बनेगी। ऐसे बहुत सारे रूल इसमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो पॉजिटिव डिग्री के बाद में मैं आपको बताऊंगा कि पॉजिटिव डिग्री को आखिर में कॉम्परेटिव डिग्री में कैसे चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पर ये उदाहरण आपके सामने देखिए, लिखा हुआ है राधा इज टॉलर देन श्याम।
ये यहाँ पर देखते हैं तो ये वाक्य अपने आप के अंदर टालर का प्रयोग यहाँ पर आया हुआ है। राधा इज टालर देन श्याम। तो ये वाक्य में अपन देखते हैं कि ये कॉम्परेटिव डिग्री है। इसको अपन बनाएंगे पॉजिटिव। तो देखिए इसको अपन पॉजिटिव अगर डिग्री बनाएंगे तो देखिए इसके अंदर दो सब्जेक्ट आ रखा है और ये श्याम भी सब्जेक्ट आ रखा है, यानी दो नाउन आई हुई है, इसके अंदर दो संज्ञा है। तो जो अंतिम संज्ञा आती है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं अगर इसको चेंज करते हैं तो यहाँ पर जैसे श्याम है तो श्याम को भी आपने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब ये कॉम्परेटिव है, कॉम्परेटिव को अपन बनाएंगे अगर पॉजिटिव तो सकारात्मक वाक्य को नकारात्मक लिख देंगे। सकारात्मक मतलब यहाँ पर जैसे इसका प्रयोग कर दिया और यहाँ पर नोट लगा दिया तो ये नकारात्मक बन गई। हेल्पिंग वर्ब तो आपको लगानी पड़ेगी, एक्सिलरी वर्ब है, और नोट लगा दिया। और फिर पॉजिटिव के अंदर आपको पता ही है कि एज का प्रयोग होता है या सो एज का प्रयोग होता है। जैसे श्याम इज, जैसे यहाँ पर लगा दो सो, टाल एज राधा। इस प्रकार से क्या है, कॉम्परेटिव डिग्री की पॉजिटिव डिग्री अपने बना दी है। कॉम्परेटिव की पहचान क्या है कि विशेषण के बाद में जो ईआर आ रहा है ये पहचान है, और देन की तुलना करने के लिए इसका प्रयोग किया हुआ है। तो देन को हटा देना है और ईआर को भी हटा देना है। और पॉजिटिव डिग्री में आपको पता है सो एज का प्रयोग विशेषण से पहले और बाद में कर देते हैं। ये दूसरा देखिए यहां पर, ये आपके कॉम्परेटिव का वाक्य है, यहां पर कॉम्परेटिव डिग्री है। जैसे राहुल इज नॉट वाइजर देन श्याम। राहुल श्याम से ज्यादा बुद्धिमान नहीं है, इसको हिंदी में इस प्रकार से बोला जाता है। तो यहां पर ये ईआर आ रहा है, ईआर इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि ये विशेषण है और यहां नेगेटिव आया हुआ है। जब वाक्य नकारात्मक हो और उसकी पॉजिटिव डिग्री बढ़ाते हैं तो नेगेटिव को सकारात्मक में चेंज करना चाहिए। तो यहाँ पर सकारात्मक चेंज करने के लिए पहले सबसे पहले जो अंतिम संज्ञा आ रखी है उस अंतिम संज्ञा को अपन पहले लिख देंगे। यहाँ पर जैसे श्याम यहाँ पर अंतिम संज्ञा है, सबसे पहले इसको लिख दिया है। इसके बाद में यहाँ पर जैसे इज लगा दिया है और एज वाइज एज राहुल, इस प्रकार से देखिए अब ध्यान से, क्योंकि ये ईआर आ रहा है तो ये तो कॉम्परेटिव डिग्री है, इसको अपने पॉजिटिव बनाना है। तो पॉजिटिव बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, जो वाइज होता है जो पॉजिटिव डिग्री इससे पहले एज का प्रयोग कर देते हैं। वाक्य नकारात्मक को सकारात्मक बना देते हैं, इसलिए नोट हटा देते हैं इसमें। तो ये इसकी कॉम्परेटिव डिग्री बन गई है। यहाँ सो एज का प्रयोग भी कर सकते हो या एज का प्रयोग भी कर सकते हो इसमें। यानी सबसे पहले अंतिम संज्ञा को यहाँ पर पहले लिखना है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, फिर इसके बाद में जो विशेषण आ रहा है उससे पहले एज या सो का प्रयोग करना है, उसके बाद विशेषण लिखना है, फिर यहाँ वापस एज लिखना है, और जो पहले संज्ञा आ रही है उसको बाद में लिखना है। इस प्रकार से आप चेंज करते हो। अब कॉम्परेटिव डिग्री जहां यहाँ एक उदाहरण और दिया हुआ देख लो, इसको ध्यान से देखिए। जैसे राम इज नॉट स्मॉलर देन मोनू। इसका मतलब यह हुआ कि राम मोनू से ज्यादा छोटा नहीं है। तो इस वाक्य को पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे तो इसमें अगर नेगेटिव वाक्य नकारात्मक दिया हुआ है तो अपन इसका क्या करेंगे, इस नकारात्मक वाक्य को अपन चेंज कर देंगे, नकारात्मक को सकारात्मक वाक्य में बना देंगे। और सकारात्मक वाक्य बनाएंगे अगर इसका, तो सबसे पहले जो अंतिम संज्ञा दे रखी है इसको अपन पहले लिख देंगे, यानी मोनू को यहाँ पर लिख देंगे सबसे पहले। इसके बाद नेगेटिव वाक्य को सकारात्मक बनाएंगे तो यहाँ पर इस लगा दिया, ठीक है। इस लगाने के बाद में आप देखो यहाँ पर सो लगा दो और स्मॉल लगा दो, क्योंकि ये विशेषण लगाना पड़ता है। और इसके बाद में यहाँ पर एज लगा दो, इसके बाद में भी एज आता है पॉजिटिव डिग्री में, और उसके बाद में जो प्रथम संज्ञा दे रखी है इसको बाद में लिख देते। इस प्रकार से अपन कॉम्परेटिव डिग्री को है पॉजिटिव में चेंज करते हैं। तो कॉम्परेटिव को पॉजिटिव में इस प्रकार से चेंज करते हैं, और अगर पॉजिटिव आ जाए तो पॉजिटिव को भी कॉम्परेटिव में चेंज करते हैं। तो आगे आपको मैं है किस प्रकार से हम सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव में चेंज करते हैं या कॉम्परेटिव डिग्री को किस प्रकार से पॉजिटिव के अंदर चेंज करते हैं,
इसके 2 रूल और भी यही हैं, वो बताऊंगा। धन्यवाद।